Respected Rasis sir, respected Pushpa madam, respected Manisha madam और मेरे साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जिस मातृशक्ति के सम्मान में हम यहां एकत्रित हुए हैं, उस मातृशक्ति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस मातृशक्ति के सम्मान में तालियों से इनका अभिनंदन करें। आप भी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। मुझे स्कूल में 23 साल हो गए, शायद मैं पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमारे एचओ सर के सानिध्य में देख रहा हूं। अच्छी पहल है और मैं जो हमारे पुरुष मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विचार के साथ ये कार्यक्रम वो करवाने जा रहे हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को विभिन्न रूप से प्रारंभ करने के लिए एचओ सर से प्रार्थना करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वैसे तो मैम ये कोई नई परंपरा नहीं है। संस्कृत का टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो आदि ग्रंथ है रामायण, उसमें एक पंक्ति है, अपि स्वर्णमयी लंका मेन रोच लक्ष्मण मेन रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। यानी समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ त्रिकुटांचल पर्वत पर श्रीलंका स्थित है और वो भी सोने की। जब युद्ध समाप्त होता है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो लंका है वो बहुत सुंदर है, वैसे कहने में ही नहीं है ही सच्चे रूप से। चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और त्रिकुटांचल पर्वत है, उस पे भी सोने की लंका है। तो पर फिर भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। और जो दूसरी पंक्ति है, जननी जन्म भूमि से सर्वदपि गरीयसी, उसका तो आप सबको पता ही है, मदर एंड मदरलैंड आर बेटर देन हेवन, कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इनका कोई विकल्प नहीं है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके बारे में कोई नए सिरे से शुरुआत नहीं हुई। यहाँ संविधान से पहले मनुस्मृति का विधान चलता था, उसमें भी जैसे मलिक साहब ने बोला, यत्रास्तु पूजन्ते नारी तत्रास्तु प्रबंधे देवता यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्ता अफलानि। इसका मतलब तो बता ही दिया इन्होंने कि सारी क्रियाएं फलीभूत होती है जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, और जहाँ पे नहीं होती वहां पे सब निष्फल होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, आदर सत्कार करना चाहूंगा। इस सिलसिलेवार ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि आदि ग्रंथ से लेकर के अब तक इसका वर्णन होता आया है, थोड़ा सा इतिहास में जाकर के बताऊंगा कि 1908 में अमेरिका में सर्वप्रथम 15,000 महिलाओं के एक दल ने अपने हक हुकूकों के लिए एक आंदोलन किया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई आज के दिन नारियों को समान अधिकार मिले, उस अधिकार के लिए ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इसको 1908 में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके 1921 में इसको बदल करके तब तक ये फरवरी के आखिरी दिन, यानी आखिरी रविवार को, दिन नहीं आखिरी रविवार को मनाया जाता था। और उसके बाद में 1921 में इसको 8 मार्च किया। धीरे धीरे करके 1975 में यूएनओ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तब से लेकर के अब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, मनाया जाता है। बात वही है, अपने हकों के लिए
महिलाओं को ये दिवस दिया गया है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में एक थीम जोड़ी गई 1996 में, अतीत का जश्न मनाओ और भविष्य की योजना बनाओ। इस तरीके से महिलाओं को ये चांस मिला कि भैया पहले बहुत सारा महिलाओं के साथ शोषण होता ही आया है, जैसा कि आपने पढ़ा है, लिखा है इतिहास में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप अतीत का जश्न मनाएं और भविष्य की योजनाएं बनाएं। आपके पास अब शायद सभी शक्तियां हैं, और ऐसा नहीं है कि अब कोई शक्ति नहीं है। अब 2023 में भी एक थीम है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी करके, जिसमें जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नवाचार शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत बार, तो कहीं न कहीं महिलाओं को भी नवाचार के साथ में आगे आना चाहिए और उनके हक के लिए लड़ना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा है। इस अवसर पर दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए आप नजर आनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर तरफ आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। Good afternoon to everyone present here. Honorable HOS sir, dear friends, today I am here to express my views on the topic women empowerment. As a modern civilization, it is enlightening to realize that today women are the essential architects of society. Women are now present virtually in every industry and sector of the economy, and their contributions have been instrumental in driving economic growth and prosperity. Women bring unique perspectives, skills, and experiences to the table, which are essential for solving complex problems and creating more inclusive and equitable workplaces. In addition to the workforce, women have also made significant contributions to politics and governance. We see more women than ever before in leadership roles today, both nationally and globally. Women leaders are often credited with bringing a more compassionate and collaborative styles of leadership, which is essential in today's interconnected world. Women have also played a crucial role in promoting social and cultural change in modern society. They have been at the forefront of movements to promote gender equality, social justice, and human rights. Women-led organizations and initiatives have been instrumental in advocating for policy changes and creating awareness about issues that affect women and marginalized communities. We all can greatly resonate with the fact that if you educate a man, you educate an individual. However, if you educate a woman, you can educate a whole family. Education is considered as a milestone for women empowerment because it enables them to respond to the challenges, to confront their traditional roles and change their lives. Today, we see more women than ever before pursuing higher education, professional degrees, which has resulted in greater gender equality in various fields. Women educators have also played a vital role in shaping the minds and
values of future generations, imparting knowledge and inspiring students to achieve their full potential. Women like Mother Teresa, Savitribai Phule, Kalpana Chawla, and many other inspirational and influential women have made significant contributions to the society and helped to shape the world we live in today. Their courage, determination, and dedication to their causes continue to inspire us all to make a positive difference in the world. I would like to conclude my speech with these beautiful lines. आवाज उठा अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा, पैरों में तुझको रोंदे जो, उसको करके तू खाक दिखा। करने वाली, विश्व को सुधा करने वाली, तुम पूर्वाई तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो, एकाग्रचित्त धुन की मतवाली, मौन हृदय पर बलशाली, तुम शांत गीत तुम रणभेरी, तुम गंगा जल तुम कावेरी, तुम क्षमाशील तुम दुखारी, तुम विघ्नों से हो तब भारी। अब मैं बुलाना चाहता हूं पुष्पारायण को, वो आए और अपने विचार। इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से मेरी महिला मित्र मुझसे आज पूछ रही थी, वैसे भी पहले भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 8 मार्च को क्या करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपस में सबकी पेट थपथपाएंगे, बधाई देंगे। और आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि मेरी महिला मित्र काफी जोश में एक दूसरे से मिल रही हैं। ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन का ही सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसका केंद्र बिंदु महिला है। आप सबको तो पता ही है कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले महिलाओं के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे जो आज आम हैं, जैसे काम करने का राइट, एम्प्लॉयमेंट राइट, इक्वल पे राइट, फैमिली प्लानिंग राइट, प्रॉपर्टी ओन करने का राइट, वोट देने, इलेक्शन लड़ने का, ये सारे राइट महिलाओं के पास थे ही नहीं। और लगभग सभी देशों में यही हाल था। सन 1908 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हजारों महिला वर्कर्स ने पहली बार प्रोटेस्ट किया अपने अधिकारों के लिए और काफी हद तक जीत भी गई। जब चर्चा होती है शक्ति की अथवा शक्ति स्वरूपा की, तो अक्सर लोग कहते हैं द एम्पावर्ड वुमन हु इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन मेरी साधारण सी ग्रामीण महिला शक्ति का एहसास मुझे तब हुआ जब एक महिला संगोष्ठी में एक सच्ची घटना का जिक्र हुआ। उस महिला ने अपने शब्दों में बताया कि दिसंबर महीने की ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। पति ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि तीसरी बेटी के साथ घर मत लौटना, अस्पताल मिलने भी कोई नहीं आया। और 2 दिन बाद जब मेरा सगा भाई मुझसे मिलने के लिए आया तो कहने लगा, तुम्हारे घर वालों से बात हो गई है मेरी, अगर तीसरी बेटी का निपटारा तुम कर दो ना तो 2 बेटियों के साथ घर में रह सकती हो। अपनी 3 दिन की बेटी को लेकर जब मैं घर पहुंचती हूँ, शाम को इतनी ठंड में बेटी को कपड़ों से रहित करके बिना ढके हुए खाट पर लिटाकर खुद चौखट पर बैठ जाती है वो स्त्री। सोचा 3 दिन की तो है, रात को बेटी ठंड से मर जाएगी, सुबह में चिल्ला दूंगी, पुलिस वाले भी सब जानते हैं, कर दूंगी मामला रफा दफा। बेटी की मौत का इंतजार करते करते मैं चौखट पर सो गई और सुबह होते ही डरते डरते उस खाट के पास गई कि बच्चे का शरीर ही पड़ा होगा अब मेरी चिल्लाने की बारी है। मैंने जाकर चारपाई के पास देखा, मेरी बच्ची सर से लेकर पांव तक बिल्कुल नीली थी, पर जिंदा
के लिए अभिनंदन करती हूँ और शक्ति के इस पावन पर्व में इस प्रांगण में अपना संपूर्ण सहयोग देने वाले उपासक के रूप में जो मेरे पुरुष साथी उपस्थित हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। महिला महिला शब्द को बताओ। महिला जो भी है जो सबको हिला दे वही महिला है। सबने इंस्टेंट मैगी वगैरह खाई है। मेरी भी कविता इंस्टेंट है, अभी अभी पक के आई है। तो मैं अपनी बात की जो शुरुआत करती हूँ जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियों से करना चाहती हूँ। रामायणी में उनकी बहुत ही प्रचलित पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नट पथ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी नारी के रूप चाहे जो भी हो वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही आदर सम्मान के योग्य हैं। हम सब ने अभी तक सुनाई है और ऐसी ही नारी के विविध रूपों से मेरी कविता जो है आपका परिचय कराएगी। पसंद आएगी तो मैं भी तालियां चाहूंगी। नारी है इस प्रकृति में, नारी है इस प्रकृति में प्रेम की पहचान, नारी ने ही दिया इस धरा को प्रेम का वरदान। धर धरा पर अनेकों रूप दिखाती है जीवन में विभिन्न स्वरूप, कन्या रूप से करती माता पिता का जीवन साकार, अपने स्नेह से जीवन में करती उनके प्रेम वर्षा की बौछार, पलकर वहां वृक्ष समान फूल देती पराए घर जाकर, निभाए उसमें जाकर अपने किरदार हजार। अर्धांगिनी बनकर पियासन, अर्धांगिनी बनकर पियासन, प्रेम का जीवन में भरती रंग, सास ससुर की सेवा करती, घर द्वार को पावन करती, प्रेम लुटाती सब परिजनों पर, देवर नंदों से भी करती वो खूब प्यार। हंसी खुशी से जीवन में करती है वो अपने हर रिश्ते से श्रृंगार। थी अब तक जो परिवार की दुलारी, अब आ गई उसकी मातुल बनने की बारी। बच्चों संग अब वो हंसती रोती, बच्चों संग वो खाती खेलती, अब तो बच्चों के जीवन में ही वो भी अपना जीवन देखती। कब हो गई वो अधेड़ ये पता ही नहीं चला, बचपन जवानी सब उसका मातुल्य ले चला। संवारते संवारते जीवन बच्चों का अब ये घड़ी भी आ गई, बच्चे जीवन में हो गए अपने इतने मस्त कि पता ही नहीं चला कि जीवन में कहाँ गई अब माई। नारी के जीवन के पड़ाव को नारी अभी सजो रही है, बच्चों की जगह अब है अपने नाती पोतों पर अपना मातुल्य लुटा रही है। इन्हीं सब रिश्तों में बंधी उसकी जान है, क्योंकि रूप कोई भी हो हर नारी में हर नारी का भरपूर सम्मान है। धन्यवाद। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब बरसती है नारी शक्ति, जब बरसती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, तो इतिहास जैसे कि हम सब जानते हैं इतिहास गवाह है क्या कि मीरा की अमर भक्ति, मीरा की अमर
उतारो मुझे किसी भी क्षेत्र में, उतारो मुझे किसी भी क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ करके दिखलाऊंगी। औरों से अलग हूँ, कुछ अलग ही करके जाऊंगी। औरों से अलग हूँ, कुछ अलग ही करके जाऊंगी। चाह नहीं किसी अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी, मैं ही जगत जननी। चेहरे की हकीकत, चेहरे की हकीकत ये दुनिया कहाँ जानती है? चेहरे की हकीकत ये दुनिया कहाँ जानती है? कल रात मैं फिर भूखा रहा, ये सिर्फ मेरी माँ जानती है। बुलंदी देर तक, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी मां सजदे में रहती है। मैं बुलाना चाहूंगा रेखा मैडम को। रेखा अपने हक की सब लड़ाई लड़ रही हैं नारियां, अपने हक की सब लड़ाई लड़ रही हैं नारियां। जहां चाहा वो हर मंजिल को पा रही हैं नारियां। इसका सबूत ये सब है। जहां चाहा वो हर मंजिल को पा रही हैं नारियां। निर्णय लेने में सक्षम आज हो रही है नारियां। शिक्षा पाकर देश को आगे बढ़ा रही हैं नारियां। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां नहीं पहुंची हो नारियां। सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ रही हैं नारियां। जमुना देवी, गन्नो देवी, कमला देवी, नारियां, दुर्गा बाई, लक्ष्मी बाई बन रही हैं नारियां। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने आदरणीय सर अशोक सर को, वो आए और अपने संबोधन से हम सबको अनुभूत करें। श्रीमान अशोक सर। चलो कुछ बोलो। विकास, अरे भैया बनवाना तो आ जाओ। लिटरेचर वाले खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो मैं शुरू से एक चीज जो नोट कर रही हूँ वो ये कि जेंडर की बात क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, विच इज समथिंग आई एम नॉट लाइकिंग। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। हमें लगता है कि जेंडर को हमें साइडलाइन कर देना चाहिए। वी शुड टॉक लाइक ह्यूमंस। ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मेल फीमेल, आदमी औरत। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो शायद वो एक अच्छी बहन हो, अच्छी औरत, अच्छा आदमी। जब तक ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी, जब तक जेंडर नाम का ये कीड़ा रहेगा दिमाग में, हम कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट थिंग, राइट? सेकेंड थिंग, that yes times are changing sir। एक बहुत ही अटपटा सा हो सकता है आपको लगे, एक एग्जांपल दूंगी कि जब मैं स्कूल में थी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो है छुपा छुपा के पैड लेकर आना, इस तरह की चीजें होती थी। और आज यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ है ये रिवॉल्यूशन जिसमें द वुमेन आर गेटिंग मेंस्ट्रुएशन लीव
and you will be surprised to know that India has also started this leave. करीब 15 firms, 15 ऐसी कंपनीज हैं जिसने लेडीज को मेंस्ट्रुएशन लीव देना शुरू कर दिया है। इसको चेंज नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, राइट? दिस इज अ चेंज वी आर लुकिंग फॉर एज अ वुमन। इस तरह का चेंज चाहते हैं हम। हमें काली पन्नियों में सैनिटरी पैड नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को बोल सकूं कि यस आई एम ऑन पीरियड्स, he should give me a hug or he should help me, he should get me a cup of tea। मैं इस तरह की आजादी चाहती हूँ, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी चाहते हैं। आई थिंक मेटर्निटी लीव भी सर थोड़ी सी बढ़ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम 15 लेडीज हैं जो चाइल्ड केयर लीव पे है। थैंक्स टू द मैनेजमेंट एंड सर एंड ऑल द स्टाफ जो हमारा लोड ले रहे हैं। ऑफ कोर्स जब 10-15 टीचर्स नहीं होंगे स्कूल में तो कुछ लोग हैं जो उस हमारे बोझ को ले रहे हैं। आई थैंक देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। दिस इज द काइंड ऑफ फ्रीडम वी वांट। वी डोंट वांट श्रद्धा वाली जो बात सर ने बोली कि बिल्कुल हमें श्रद्धा के पात्र नहीं है हम। वी वांट इक्वालिटी। हमें इक्वल स्टेटस चाहिए। हम दया के पात्र नहीं हैं, राइट? कई बार लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने आपको इतनी फ्रीडम दे दी। मैंने कहा व्हाट इज दे दी? वी आर पार्टनर्स इन लाइफ। ही डजंट ओन मी, आई एम नॉट अ स्लेव। व्हाट डू यू मीन दे दी? नो। अच्छा एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी, जेंडर वाली जो बात आती है कि औरतें भी औरत की दुश्मन होती है और ऐसे आदमी भी होते हैं जो बिगेस्ट सपोर्टर होते हैं औरतों। तो इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। मैंने ऐसे कई मर्द देखे हैं जो औरतों से ज्यादा औरतों की सपोर्ट करते हैं और मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो लेग पुलिंग में पीछा नहीं छोड़ती हैं। जेलस, सो जेलस ऑफ ईच अदर। Why we are jealous of each other? वुमेन एम्पावरमेंट करना है ना, लेट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे को जब हम अपलिफ्ट करेंगे तभी अपलिफ्टमेंट आएगी। मर्दों का चेहरा मत देखो, एक दूसरे को अपलिफ्ट करो, रोज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दो, हेल्प ईच अदर। कल्पना चावला की बात क्यों कर रहे हो? सुनीता केरान मैम है ना हमारी एग्जांपल। सच अ फाइटर शी इज, राइट? शीला मैम, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कल्पना चावला। मेरे सामने तो जीते जाते एग्जांपल है, मैं उन लोगों की बात क्यों करूं? ठीक है, उन्होंने अपने मकाम हासिल किए हैं और मेरे स्टाफ में सर इतने लोग जो मतलब आई कांट इमेजिन यू एक्चुअली सिंबॉलिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? हमारा जो स्टाफ है पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं आप लोग और आई एम श्योर घर जाके भी आपको वही सब काम करना है। तो कल बेटा मुझसे कहने लगा मेंस डे तो कभी मनाते नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैंने उसको बोला कि कल मुझे स्कूल जाना है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट होने वाला है। सो ही वाज लिटिल कि मेंस डे सेलिब्रेट क्यों नहीं होता इस लेवल पे। मैंने कहा बेटा जो मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं ना तुम नहीं कर सकते। तुम जान देखोगे सुसाइड कर दोगे। द काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग वुमेन तो आदमी कहते कि औरत करती क्या है पूरे दिन? नो, हम जिस तरह की मल्टीटास्किंग करते हैं, राइट, अ मैन कैन नॉट डू दैट। तो सर ने वो बात बहुत अच्छे से बोली दैट वुमेन आर बेटर देन मेन बिकॉज वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, राइट? सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट जेंडर। मुझे लगता है लेट्स बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड एम्पावर ईच अदर, अपलिफ्ट ईच अदर। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें हम, एक दूसरे को सपोर्ट करें हम, और ये जेंडर वाला रोल जो है यू नो डिस्क्रिमिनेशन वाला, वी शुड फॉरगेट ऑल दिस, यू नो, राइट? Isn't it, Charlie? मैं भूल गई कि मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई थी। So, Rishi sir, thank you for arranging such a lovely treat for all of us. सर मैं चाइल्ड केयर लीव पे हूँ, आपको पता ही है, तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि आपके साथ और कौन कौन लोग थे जिनका मुझे धन्यवाद करना है। सर का धन्यवाद मैंने शुरू में ही कर दिया। एक आप हैं सर, और कौन सी सारे। थैंक यू सो मच
फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द वुमेन फिर से जेंडर आ गया सर, जो मैं चाहती नहीं। आई डोंट लाइक दिस थिंग यू नो, बट स्टिल स्पेसिफिकली कुछ तो बोलना पड़ेगा। बिहाफ ऑफ ऑल द वुमेन स्टाफ, ये बोल दो इनकी तरफ से उनका धन्यवाद। ये भी ठीक है, तो इनकी तरफ से उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।